बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब अहयाउल उलूम को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। गौर व फ़िक्र करना अपने वज़ाइफ में उसे भी एक वजीफ़ा बनाना चाहिए। अनकरीब निजात देने वाले अमूर के ज़मन में गौर व फ़िक्र के बयान में इसकी तफसील आएगी कि किस बारे में गौर व फ़िक्र किया जाए और उसका तरीक़ा क्या हो। लेकिन इसका मजमूआ दो फ़नों की तरफ लौटता है। फ़न अव्वल नफ़ा बख्श मामलात के बारे में गौर व फ़िक्र करे, यूँ कि अपनी कोताहियों पर नफ्स का मुहासबा करे, आने वाले दिन के लिए वज़ाइफ को तरतीब दे, उन रुकावटों को दूर करने की तदबीर करे जो नेकी से रोकती हैं, अपनी कोताही और आमाल में खलल डालने वाली चीज़ों को याद करे ताकि अपनी इस्लाह कर सके। अपने आमाल और दीगर मुसलमानों के मामलात के बारे में अपने दिल में अच्छी अच्छी नीयतें हाजिर करे। फ़न दोम इस अमर के बारे में है जो इल्म मुकाशफा में नफ़ा का बाइस बनता है, यूँ कि एक बार अल्लाह अज़्ज़वजल की नेमतों और ज़ाहरी व बातिनी निशानियों के मुसलसल आने के बारे में गौर व फ़िक्र करे ताकि उसके ज़रिए मार्फत इलाही में इजाफ़ा हो और उस पर जितना हो सके अल्लाह अज़्ज़वजल का शुक्र अदा करे, या अल्लाह अज़्ज़वजल की सज़ाओं के बारे में गौर व फ़िक्र करे ताकि माबूद की कुदरत व बेनियाज़ी की पहचान में इजाफ़ा हो और उन सज़ाओं से डरने में ज़्यादती हो। इन अमूर में से हर एक की बहुत सी शाखें हैं जिनमें बाज़ लोगों को गौर व फ़िक्र करने की इस्तिताअत होती है और बाज़ को नहीं। इसे हम गौर व फ़िक्र के बयान में ज़िक्र करेंगे। सबसे बुलंद रुतबा इबादत। जब गौर व फ़िक्र करना आसान हो जाए तो इबादत में ये सबसे बुलंद रुतबा इबादत है, क्योंकि उसमें अल्लाह अज़्ज़वजल के ज़िक्र का मायने भी पाया जाता है और उसके दो अमर मज़ीद पाए जाते हैं। मार्फत इलाही में इजाफ़ा होता है क्योंकि गौर व फ़िक्र करना मार्फत व कश्फ की चाबी है। मोहब्बत इलाही में इजाफ़ा होता है क्योंकि दिल उसी से मोहब्बत करता है जिसकी ताज़ीम का वो एतक़ाद रखता है। नीज़ अज़मत व जलाल इलाही तभी मुनकशफ होते हैं जब अल्लाह अज़्ज़वजल की सिफ़ात, कुदरत और अफ़ाल के अजायबात की मार्फत हासिल होती है। लिहाजा गौर व फ़िक्र से मार्फत, मार्फत से ताज़ीम और ताज़ीम से मोहब्बत हासिल होती है। अनस व मोहब्बत में फ़र्क। ज़िक्र भी उन्स का बाइस है। उन्स मोहब्बत ही की एक किस्म है, लेकिन मार्फत के सबब हासिल होने वाली मोहब्बत ज़्यादा कवी, ज़्यादा साबित और ज़्यादा अजीम होती है। आरिफ़ की मोहब्बत और ज़ाकिर के उन्स में निस्बत। आरिफ़ की मोहब्बत और मुकम्मल तौर पर देखे बग़ैर नूर इरफ़ान से उन्स हासिल करने वाले ज़ाकिर के उन्स के दरमियान निस्बत ऐसे है जैसे वो शख्स जिसने किसी के जमाल को आँखों से देखा, उसके हुस्न अखलाक, हुस्न अफ़ाल, फ़ज़ाइल व ख़साइल हमीदा पर तजर्बे की रोशनी में मतला हुआ, उसके इश्क़ की निस्बत उस शख्स के उन्स से हो जिसके कानों पर किसी ऐसे शख्स की अच्छी सीरत व सूरत के औसाफ बग़ैर तफसील के बार बार बयान किए जाते रहे हों जो उसकी आँखों से गायब है। उसकी मोहब्बत उस शख्स की मोहब्बत की तरह नहीं जिसने देख कर मोहब्बत की है और ना ही खबर मुशाहदे की तरह होती है। वो बंदे जो अल्लाह अज़्ज़वजल के ज़िक्र पर दिलो ज़ुबान से हमेशगी इख्तियार करते और रसूल उज़ाम अलैहिस्सलाम जो लेकर आए हैं सिर्फ़ ईमान तकलीदी से उसकी तस्दीक करते हैं, उनके पास सिफ़ात बारी ताला की खूबियों में से चंद ऐसे मजमल अमूर के सिवा कुछ नहीं जिन्हें ये उस शख्स की तस्दीक से मानता है जिसने उसे उनके सामने बयान किया। जबकि आरफीन वो हैं जिन्होंने उसके जलाल व जमाल का बातनी बसीरत की आँख से मुशाहिदा किया है जो ज़ाहरी बसारत से ज़्यादा मजबूत होती है, क्योंकि कोई शख्स भी उसके जलाल व जमाल की हकीकत का अहाता नहीं कर सकता, इसलिए कि मखलूक में से कोई भी उस पर कादिर नहीं। अलबत्ता हर शख्स इसी कदर मुशाहिदा करता है जिस कदर हिजाब उससे उठाया जाता है। जमाल इलाही की कोई इंतहा नहीं और ना ही उसके हिजाबात की कोई हद है। सिर्फ़ उन हिजाबों की तादाद 70 है जो नूर कहलाने के हकदार हैं और उन तक पहुँचने वाला ये गुमान करने लगता है कि वो असल तक पहुँच गया है। नूर के 70 हिजाबात। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाह सबईना हिजाबम मिन नूरिन लौ कशफ़हा ला अहरकत सुबुहातु वजहिही कुल्ला मा अदरका बसारुहु। यानी अल्लाह अज़्ज़वजल के लिए नूर के 70 हिजाबात हैं, अगर वो उन्हें खोल दे तो उसकी ज़ात के अनवार हर उस चीज़ को जला दें जिस तक उसकी नज़र पहुँचे। इन हिजाबों में भी तरतीब है। इन अनवार में आपस में मर्तबे के एतबार से ऐसे तफावुत पाया जाता है जैसे सूरज, चाँद और सितारों के दरमियान तफावुत है। पहले वो नूर ज़ाहिर होता है जो सबसे छोटा है, फिर वो जो उससे मिला हुआ है, फिर वो जो उससे मिला हुआ है।
इसी बिना पर बाज़ सूफ़ी कराम रहमुल्लाह ने उसके दर्जात बयान किए हैं जो हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम के तरक्की करने में ज़ाहिर हुआ। फरमान बारी ताला है फ़लम्मा जन्ना अलैहिल लैलु। इसकी तफसीर में सूफ़ी कराम रहमुल्लाह फरमाते हैं यानी जब उन पर मामला पोशीदा हो गया तो रा कौकबन सूरह इनाम यानी नूर के हिजाबात में से एक हिजाब तक पहुँच गए और उसे तारे से ताबीर किया। उससे ये चमकते हुए जिस्म मुराद नहीं, क्योंकि ये बात किसी पर पोशीदा नहीं कि अल्लाह वजल जिस्म व जिस्मानियत से पाक है, बल्कि ये बात तो पहली ही नज़र में जान ली जाती है। तो जिस चीज़ से अवाम गुमराह नहीं होते उस चीज़ से खलीलुल्लाह हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम कैसे राह से हट सकते हैं। और वो हिजाबात जिन्हें इनवार का नाम दिया गया है उनसे मुराद ये रोशनी नहीं जो आँख के साथ देखी जाती है, बल्कि उनसे मुराद वो नूर है जो अल्लाह वजल की इस फरमान में मुराद है। अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द मसालु नूरिही कामिशकातिन फ़ीहा मिसबाहु। सूरह नूर। तर्जुमा, अल्लाह नूर है आसमानों और ज़मीनों का, उसके नूर की मिसाल ऐसी जैसे एक ताक के उसमें चिराग है। हमें इन मायनी से चश्मपोशी करते हुए गुजर जाना चाहिए, क्योंकि ये इल्म मामला से खारिज हैं और बग़ैर कश्फ के उनकी हकीकत तक नहीं पहुँचा जा सकता। और वो कश्फ खालिस गौर व फ़िक्र के ताबे है और कम ही लोगों के लिए ये दरवाज़ा खुलता है। आवाम को वही गौर व फ़िक्र मुयस्सर होती है जो आलम मामला में फ़ायदा देती है। इसका भी बड़ा फ़ायदा और बड़ा नफ़ा है। खुलासा कलाम, हर तालिब आखिरत को नमाज फ़जर के बाद ये 4 वज़ाइफ़ करने चाहिए, यानी दुआ, ज़िक्र, तिलावत कुरान और गौर व फ़िक्र करना। बल्कि हर फ़र्ज़ नमाज से फ़ारिग होने के बाद उन्हें वजीफ़ा बनाए कि नमाज के बाद इन 4 वज़ाइफ़ के सिवा कोई वजीफ़ा नहीं। इस वजीफ़े पर इस कदर कादिर हुआ जा सकता है जब हथियार और ढाल पकड़े हुए हों, और रोज़ा वो ढाल है जो शैतान के रास्तों को तंग कर देता है, और शैतान ऐसा दुश्मन है जो हिदायत के रास्ते से भटकाने वाला है। तुलुए फ़जर के बाद से तुलुए आफ्ताब तक फ़जर की 2 सुन्नतों और फ़र्ज़ों के अलावा कोई नफल नमाज जायज़ नहीं। हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन ये वक़्त ज़िक्र व इस्कार में सरफ़ करते थे, और यही बेहतर है। अलबत्ता फ़जर के फ़राइज़ से पहले नींद का गलबा हो और वह नमाज के सिवा किसी और चीज़ से दूर न होता हो, इस वजह से नफल नमाज पढ़े तो कोई हर्ज नहीं। दूसरा वजीफ़ा तुलुए आफ्ताब से चाश्त के वक़्त तक। चाश्त के वक्त से मुराद तुलुए आफ्ताब से ज़वाल के दरमियान का निस्फ़ वक्त है। मसलन दिन के 12 घंटे फ़र्ज़ किए जाएँ तो 3 घंटे गुज़रने तक ये वक्त होगा, और ये दिन का चौथाई हिस्सा है। इस हिस्से में 2 वजीफ़े ज़ायद हैं। नमाज चाश्त, इसे हम नमाज के बयान में ज़िक्र कर चुके हैं। बेहतर यह है कि इशराक के वक्त 2 रकातें पढ़े, और ये वो वक्त है जब धूप ज़मीन पर फैल जाए और सूरज निसफ नेज़े की मिकदार बुलंद हो जाए, और जब ज़मीन के गर्म होने की वजह से ऊँटनी के बच्चों के पाँव जलने लगें और कदम सूरज की गर्मी से तपश महसूस करने लगें, तो उस वक़्त चाश्त की 4, 6 या 8 रकातें पढ़े। इशराक की 2 रकातों का वक्त तो वो है जो अल्लाह अज़्ज़वजल की इस फरमान में मुराद है, युसब्बिहना बिल अशी वल इशराक। सूरह स्वाद। तर्जुमा, तस्बीह करते शाम को और सूरज चमकते। ये सूरज के चमकने का वक्त है। इस वक्त ज़मीन की सतह से उठने वाले बुखारात और गुबार से सूरज के बुलंद होने के बायस उसकी रोशनी मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाती है, क्योंकि ये बुखारात वगैरह उसके मुकम्मल तौर पर चमकने में रुकावट होते हैं। और 4 रकात का वक्त चाश्त का वक्त है। इसकी किस्म बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, इसकी कसम बयान करते हुए अल्लाह अज़्ज़वजल ने इरशाद फरमाया, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा। सूरह दुहा। तर्जुमा, चाश्त की कसम और रात की जब पर्दा डाले। रुजू करने वालों की नमाज का वक्त। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इशराक के वक्त सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन के पास तशरीफ़ लाए तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। उन्हें बुलंद आवाज़ से पुकार कर इरशाद फरमाया, जान लो अल्लाह अज़्ज़वजल की तरफ रुजू करने वालों की नमाज उस वक़्त है जब गर्म ज़मीन की वजह से ऊँटनी के बच्चों के पाँव जलने लगें। इसी वजह से हम कहते हैं कि जब एक ही मरतबा नमाज़ पढ़ने पर इक्तफ़ा करना चाहिए तो चाश्त का वक्त अफजल है, अगरचे असल फजीलत वक्त कराहत के दोनों किनारों के दरमियान नमाज़ पढ़ने से भी हासिल हो जाएगी। वक्त कराहत के किनारे ये हैं, सूरज के तुलू होने से लेकर उसके अंदाज़न निसफ नेज़े की मिकदार बुलंद होने तक। ज़वाल के वक्त से पहले जब सूरज आसमान के दरमियान ठहरता है, लफ्ज़ चाश्त का इतलाक़ उस तमाम वक्त पर होता है। गोया कि इशराक की 2 रकातें उस वक़्त होती हैं जब वक्त मकरू ख़त्म होने के बाद वक्त गैर मकरू की इब्तिदा होती है, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नश शम्स ततलू व माअहा कर्नु शैतान फ़ाइज़ा
इर्तफ़अत फ़ारक़हा, यानी सूरज तुलू होता है तो उसके साथ शैतान के सींग होते हैं, जब बुलंद हो जाता है तो सींग उससे अलग हो जाते हैं। सूरज के बुलंद होने की कम से कम मिकदार ये होगी कि वो ज़मीन के बुखारात और गुबार से बुलंद हो जाए, और उसमें अंदाज़े का एतबार किया जाता है। इस वक़्त का दूसरा वजीफ़ा वो नेक काम है जिनका ताल्लुक़ लोगों से है और उनका सुबह के वक्त करना राइज है, मसलन मरीज़ की इयादत करना, जनाजे के साथ चलना, नेकी व तकवा पर मदद करना, इल्म की मजलिस में हाजिर होना और उसके कायम मुकाम दीगर काम जैसे मुसलमानों की हाजत को पूरा करना वगैरह। अगर इनमें से कोई काम ना हो तो इन 4 वज़ाइफ की तरफ लौट आए जिन्हें हमने पीछे ज़िक्र किया, यानी दुआएँ, ज़िक्र, तिलावत कुरान और गौर व फ़िक्र करना। अगर चाहे तो उनके साथ साथ नफल नमाज़ें भी पढ़े कि वह नमाज़ फ़जर के फ़ौरन बाद मकरूह है, अब मकरूह नहीं, लिहाजा जो इस वक्त में नमाज भी पढ़ना चाहे तो उसके लिए उस वक्त के वज़ाइफ में से नमाज 5वां वजीफ़ा हो जाएगा। फ़जर के फ़र्ज़ों के बाद हर वो नमाज मकरूह है जिसका कोई सबब मौजूद ना हो। तुलूए फ़जर के बाद बेहतर ये है कि फ़जर की 2 सुन्नतों और तहियतुल मस्जिद पर ही इक्तफ़ा करे, उसके अलावा दीगर नवाफिल में मशगूल ना हो, बल्कि ज़िक्र, तिलावत कुरान, दुआ और गौर व फ़िक्र में मशगूल रहे। तीसरा वजीफ़ा ये चाश्त के वक्त से लेकर ज़वाल तक के लिए है। चाश्त के वक्त से हमारी मुराद निसफ़ दिन और उससे कुछ पहले का वक्त है, क्योंकि हर 3 घंटों के बाद नमाज का हुक्म दिया गया है कि जब तुलूए फ़जर के बाद 3 घंटे गुजर जाएं तो उस वक़्त और उसके गुजरने से पहले नमाज चाश्त का वक्त है। जब 3 घंटे और गुजर जाएं तो नमाज ज़ोहर है। जब 3 घंटे और गुजर जाएं तो नमाज असर है। जब 3 घंटे और गुजर जाएं तो नमाज मगरिब है। लिहाजा नमाज चाश्त का मरतबा तुलू और ज़वाल के दरमियान ऐसे है जैसे ज़वाल और ग़ुरूब के दरमियान नमाज असर का मरतबा, मगर नमाज चाश्त फ़र्ज़ नहीं की गई क्योंकि ये लोगों का अपने कामों में मसरूफ़ रहने का वक्त है, इसलिए लोगों पर आसानी कर दी गई। इस वक्त का वजीफ़ा, इस वक्त वो 4 इक़साम यानी दुआ, ज़िक्र, तिलावत कुरान, गौर व फ़िक्र और मज़ीद 2 अमर हैं। नंबर 1 कामकाज, तदबीर, मईशत और बाज़ार की हाज़िरी में मशगूल हो। अगर ताजिर है तो सच्चाई व अमानतदारी से तिजारत करे। अगर हुनरमंद है तो खैर ख्वाही व शफ़क़त को पेश नज़र रखे और अपनी तमाम मशगूलियात में ज़िक्र इलाही को ना भूले। अगर रोज़ाना कमाने पर कुदरत रखता है तो हर रोज़ इतनी कमाई पर ही इक्तफ़ा करे जितनी उसे उस दिन में हाजत है। जब एक दिन का रिज़्क़ हासिल कर ले तो मस्जिद की तरफ लौट आए और आखिरत के लिए ज़्यादा राह इख्तियार करे, क्योंकि ज़्यादा आखिरत की हाजत ज़्यादा सख्त और उसका नफ़ा दायमी है। लिहाजा उसकी तैयारी में मशगूल होना वक्ती हाजत से ज़ायद कमाने से ज़्यादा अहम है। मोमिन के मिलने की 3 जगह। मनकूल है कि मोमिन 3 जगहों में ही पाया जाता है। मस्जिद में जिसको नमाज के ज़रिए आबाद करता है, घर में जो उसे छुपाता है, किसी ऐसी हाजत में जिसके बगैर कोई चारा नहीं। बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्हें यह मालूम है कि हाजत की मिकदार कितनी है जिसके बगैर चारा नहीं। अक्सर लोग गैर ज़रूरी को भी ज़रूरी समझते हैं। उसकी वजह यह है कि शैतान उन्हें मुफलिसी का अंदेशा दिलाता और बेहजाई का हुक्म देता है। लिहाजा वो मुफलिसी के डर से शैतान की तरफ माइल होकर उसे भी जमा करते हैं जिसे वो खाते नहीं, और बख्शिश व फजल का वादा करने वाले खुदा रहमान अज़्ज़ व जल से एराज़ करते हैं और उसकी तरफ राग़िब नहीं होते। नंबर 2 कैलूला करे, और यह सुन्नत भी है। उसके ज़रिए रात के क़याम पर मदद ली जाती है, जैसा कि सहरी सुन्नत है, और उसके ज़रिए दिन के रोज़े पर मदद ली जाती है। अगर कोई शख्स रात को क़याम तो नहीं करता, लेकिन अगर उस वक़्त ना सोएगा तो नेकी में भी मशगूल नहीं होगा और बसा औक़ात गाफिल लोगों के साथ मेल जोल और उनसे बातचीत करेगा। तो जब वो मज़कूरा और रादो वज़ाइफ की तरफ रजू करने के लिए नहीं जागता तो उसके लिए सोना बेहतर है, क्योंकि नींद में खामोशी व सलामती है। लिहाजा ऐसी हालत में उसके हक़ में सोना बेहतर है। बाज़ बुज़ुर्ग फरमाते हैं, लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि उनके तमाम आमाल में अफजल अमल खामोशी और नींद होंगे। बहुत से आबिद ऐसे हैं कि उनकी बेहतरीन हालत नींद है। ये उस वक़्त है जब वो रिया के लिए इबादत करे और उसमें इखलास ना हो, तो फिर गाफिल फासिक की क्या हालत होगी। हज़रत सैयदना सुफ़ियान सूरी अलैहि रहमह फरमाते हैं, इस्लाफ कराम रहमुल्लाह इस बात को पसंद फरमाया करते थे कि फ़ारिग औक़ात में सलामती तलब करने के लिए सो जाएं। नींद भी इबादत है। बस जब नींद सलामती को तलब करने और रात के वक्त क़याम करने की नीयत से हो तो उसकी ये नींद भी इबादत होगी, लेकिन ज़वाल से इतनी देर पहले बेदार हो जाना चाहिए जिसमें वो वक्त नमाज दाखिल होने से पहले पहले वज़ू और मस्जिद में हाज़िर होने के ज़रिए नमाज की तैयारी कर सके कि ये आमाल के फ़ज़ाइल में से है। दिन के आमाल में सबसे अफजल अमल, अगर उस वक़्त ना सोए और ना ही कसब माश में मशगूल हो बल्कि नमाज और ज़िक्र में मशगूल रहे तो ये दिन के आमाल में सबसे अफजल अमल है।
क्योंकि ये वो वक्त है जिसमें लोग याद इलाही से गाफिल होते और अपने दुनियावी रंज व अफकार में मशगूल होते हैं। तो वो दिल जो उस वक़्त अपने रब अज़्ज़ वजल की इबादत के लिए फ़ारिग होता है, जिस वक़्त लोग उसकी बारगाह से आराज़ करते हैं, वो इस लायक है कि अल्लाह अज़्ज़ वजल उसे पाक व साफ़ फरमाए और उसे अपने कुर्ब व मार्फत के लिए चुन ले। इसकी फजीलत शब बेदारी की फजीलत की तरह है, क्योंकि रात नींद की वजह से गफलत का वक्त है और ये यानी चाश से जवाल तक का वक्त अपनी ख्वाहिशात की इत्बा और दुनियावी रंज व अफकार में मशगूलियत के सबब गफलत का वक्त है। इरशाद बारी ताला है, वाहुवल्लज़ी जअल अल-लैला वन-नहारा खिलफ़तन लिमन अरादा अन यज़क्करा। सूरह अल-फुरक़ान। तर्जुमा, और वही है जिसने रात और दिन की बदली रखी उसके लिए जो ध्यान करना चाहे। इसका एक मायने ये है कि उसने फजीलत में एक को दूसरे के पीछे रखा। दूसरा मायने ये है कि एक को दूसरे के पीछे रखा कि अगर एक में कोई अमल रह जाए तो दूसरे में उसका तदारुक कर लिया जाए। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।